प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करूंगी कि सम टाइम जब हम कंटिन्यू प्रार्थना में कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें कुछ अपनी लाइफ में कुछ पार्ट मिसिंग लगता है, हमें लोनलीनेस लगती है, हमें पता नहीं चलता कि इतने टाइम की मैं प्रार्थना कर रही हूँ, रिज़ल्ट भी नहीं आ रहा और कुछ भी समझ नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि शायद प्रभु भी मुझसे नाराज़ हो चुका है। तो यू नो दैट ना, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब हमारी लाइफ में ऐसी सर्कमस्टांसेस हो, जब हमें लोनलीनेस लगना शुरू हो, जब हमें ऐसा फील हो कि हम प्रभु के साथ उस पहले वाले रिलेशन में नहीं हैं, जब हमें ये रियलाइज़ हो कि हमसे कुछ गलती हुई है, क्योंकि देख मैं प्रभु मुझे जांचता है। गॉड जो है वो हृदय और गुर्दों को जांचने वाला परमेश्वर, लेकिन अब मेरे होठों की बातें कोई और है और मेरे हृदय कुछ और कह रहा है। तो आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर मुझे झूठ मूठ की बातों से बचा और सच में अब इस छिलड़ी जीभ के कारों से मुझे दूर कर। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, हमें पता होता है हमने कोई गलती की है और लेकिन हम उस गलती को लेकर गॉड के पास जा भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं पता लगता कि हम उदास क्यों हैं, हमें नहीं पता लगता कि हमें कुछ घटी सी क्यों महसूस हो रही है ना। वो इसलिए होती है क्योंकि देखो ना, गॉड तो अपने स्थान में ही होता है। जीसस तो हमेशा की तरह अपनी प्रेयर स्थान में, जहाँ आपने अपनी बेदी बनाई है, गॉड तो हमेशा वहीं ही होता है। लेकिन हम अपने आप को गलती में डाल कर कि मुझसे गलती हो गई है, अपने आप को दोषी ठहराकर हम दूरी बना लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पर प्रेयर करते हैं, नॉट प्रेइंग इन हार्ट करते हैं। हम हार्ट के द्वारा प्रार्थना नहीं कर पाते, हम मुंह के द्वारा प्रार्थना करते हैं और जैसे प्रार्थना में बैठते हैं वैसे उठ जाते हैं, कोई प्रेजेंस महसूस नहीं होती ना। तो आज अगर ऐसी कंडीशन में हो तो आज मोस्ट पावरफुल समन है, जब आप सुनोगे तो रियली आप ब्लेस हो गया। आपका रिलेशन जो आपका रिलेशन गॉड के साथ है वो फिर से स्ट्रॉन्ग होने पाएगा। ठीक है, मैं आपको वचन संहिता 80 में लेकर जाऊंगी। ठीक है, जहाँ पर जो यूसुफ है वो कहता है कि हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। तो हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए? इस कदर प्रार्थना करनी चाहिए, हे परमेश्वर तू तो मेरा चरवाहा ठहरा है, तू तो इस्राएल का, अर्थात तू तो मेरा चरवाहा ठहरा है। और देख जैसा तूने मुझे अगुवाई की, तूने कहा कि ऐसा कर, मैं उस कदर करती आ रही हूँ। अब कान लगा, क्योंकि देख अब मैं वैसा रिलेशन, वैसे स्ट्रॉन्गनेस महसूस नहीं कर पा रही। सम टाइम लॉकडाउन चल रहा है, हम चर्च में नहीं जा रहे, हम मिस करते हैं उस पार्ट को। तो हम परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हे यहोवा तू तो क्रूबों पर विराजमान है ना। अब देख यहोवा, हम अपनी ताकत से ये काम नहीं कर सकते, लेकिन अपना तेज दिखा। हे यहोवा तू हमें यूं कर दे। यहोवा जब हम चर्च में जाते थे, तेरे दास अपोस्तल अंकुरुला जी को मिलते थे, कैसे हम खुश थे, आनंदित होते थे। जब चर्च में वापस आते थे इतना आनंद छाया होता था। हमें उस आनंद में फिर से लेकर जा, हमें च्यों का त्यों कर दे यहोवा। जब हम तेरी प्रेजेंस में बैठते थे तो गेंटो अब्बा एक लय में बैठे होते थे और खुदावंद राबा रशोपोरी अब्बा कि ऐसी प्रेजेंस हमारे जीवन में होती थी। हमें पता था कि हम खाली नहीं हैं, हम भर भर कर हमारा कटोरा उमड़ रहा है। ऐसे हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बाहर आते थे और खूब आनंदित थे। परमेश्वर हमें यूं का त्यों कर दे पिता, अब मुख का प्रकाश चमका दे अब्बा, तो तभी हमारा उद्धार होगा अब्बा, तभी हमारी डिलीवरेंस होगी अब्बा, तभी हम उस रिलेशन को रिस्टोर करने पाएंगे। हे यहोवा देख, हे सेनाओं के यहोवा तो कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित होता रहेगा? बस देख, जो मैं प्रार्थना ऑलरेडी कर रही हूँ, प्रेयर वाली प्रार्थना करती हूँ, मुंह के शब्दों से प्रेयर कर रही हूँ और कोई इतनी मुझे इतना कोई भी सामर्थ्य महसूस नहीं हो रही, तेरी बड़ी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। खुदावन अब्बा होली बात, तू कब तक मुझसे क्रोध रहेगा? मुझे अपनी उस प्रेजेंस से भर देना अब्बा जाम। देख मेरे तो आंसुओं दे, मैंने इतने आंसू बहा दिए,
क्योंकि समटाइम वो आंसू जो आँखों के नहीं होते, वो आंसू हार्ट के होते हैं, कि हमारा हार्ट आनंद में नहीं होता, हमारा हार्ट पीस में नहीं होता। हे परमेश्वर, अब मेरे आंसुओं को अब देख, जो मटके के न्याय भरे पड़ा है, जो इतना मेरा हार्ट रो रहा है खुदावन, उसकी ओर ध्यान कर। हे परमेश्वर, मुझे यूं का त्यों कर दे परमेश्वर, मुझे उसी हजूरी से भर दे। हे परमेश्वर, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका दे। हे परमेश्वर, मेरा उद्धार कर दे। हम परमेश्वर से ऐसे बातें करते हैं और फिर हम परमेश्वर को हमें याद करवाना चाहिए। हे परमेश्वर, देख, मैं तो मिस्र की गुलामी में, अर्थात मैं मूर्ति पूजा में, ऐसी चीज़ों में डूबी हुई थी जब मैं अपनी पिछली लाइफ में थी, तो मुझे वहाँ से निकाल लाया। और खुदावन देख, तूने मुझे एक दाखलता के न्याय लिया और अन्य जातियों को मुझसे दूर कर दिया। तूने मुझे अन्य जातियों को मेरी लाइफ से दूर कर दिया। तूने मेरे लिए एक स्थान ठहरा दिया ताकि कि मैं फूलूँ, है ना। जब हम मिस्र में से, अर्थात हम अन्य जातियों में आए हैं, तो हमारा कितना विरोध होता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान ठहराया, हमारी प्रार्थना का स्थान, हमारी फास्टिंग का स्थान, हमें उद्धार में लेकर आया परमेश्वर। और परमेश्वर ने जब हमें उस दाखलता की न्याय लाया तो हमारी जड़ लगी। जब हमारी जड़ लगी तो क्या हुआ, तो हम फैलते चले गए, सब लोग जानना शुरू हो गए, ये मसीह को जानता है, इसकी लाइफ में टेस्टिमनी बन रही है। जैसे कलाम में लिखा है, उसकी शाखाएं समुंदर तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानन तक फैल गए। तो हम बढ़ते गए, हम फैलते गए, पर अब हमें महसूस हो रहा है कि प्रभु, हमें ऐसा लग रहा है कि हम ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, उस रीति से नहीं हो पा रहे। मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में एक स्पीड चाहिए। तो हम परमेश्वर से एक बात कह सकते हैं कि परमेश्वर देख, फिर तूने उसका भाड़ा क्यों गिरा दिया। है परमेश्वर, फिर मैं क्यों नहीं अब बढ़ रही। सब तो ही उसके फलों को तोड़ते हैं। अब देख, अब जो मेरे फल थे खुदाबन, अब अंधकार की ताकतें उसे अब उस फलों को चुराने के लिए आ रही हैं। अब जंगली सूर उसको नष्ट किए डालते हैं। अब और वो अंधकार की ताकतें जो गरीबी, टेंशन, महामारी है खुदाबन, अब मेरी उस बढ़ती को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो नष्ट करने की कोशिश कर रही है खुदाबन। देख, अब मैदान के पशु भी, अब मेरी सिचुएशंस भी ऐसी है जो मुझे अब खा रही है, मुझे अंदरों भीतर ही मुझे तोड़ी जा रही है खुदावन। हे सेनाओं के यहोवा, फिर हमें क्या कहना, हे सेनाओं के यहोवा, फिर स्वर्ग ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। हे यहोवा, तूने ही तो मुझे इस दाखलता को लगाया था, अब मेरी सुधि ले। अब स्वर्ग से तू ध्यान कर पिता। हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया। परमेश्वर को स्मरण करवाओ प्रभु, तूने ही मुझे लगाया, अपने दाहिने हाथ से लगाया। लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ किया। अब मुझे अपने लिए दृढ़ कर, अब अपना दाहिना हाथ मेरे ऊपर रख दे अब्बा। और पिता परमेश्वर, सच में प्रभु मुझे दृढ़ कर अब्बा, क्योंकि जिस दाखलता को तू, जिस शाखा को तू दृढ़ करता है खुदावन, वो सच में आनंदित होती है, वो सच में खुशी में होती है, उसका दिल आनंदित होता है खुदावन। मुझे ऐसा कर, तब हम लोग तुझसे ना मुड़ेंगे। हे प्रभु, फिर मैं कभी भी नहीं सोच सकती कि मैं फिर से अब उस निराशा में जाऊं, वो उस हार्ट की निराशा में जाऊं, उस सारों में जाऊं, उस दुखी होने वाले हृदय में जाऊं खुदावन। फिर तो मैं तेरी ओर मुड़ जाऊंगी, तू हमको जला। हे यहोवा, मैं अपने आप ये नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ इतने, मैं अपने आप नहीं कर पा रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ इतने समय का। अब तू मुझे जला। हे यहोवा, अब अपनी सामर्थ को ढेल दे खुदावन, अब तू मुझे जला। और अब तब भी मैं प्रार्थना कर पाऊंगी उस रीति से जैसे प्रार्थना करती थी, जो करता था। ठीक है, हे सेनाओं के यहोवा, मैं फिर से कहता हूँ, मुझे यूं का त्यों कर दे, अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका दे, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मेरा उद्धार होगा, मेरे बिजनेस का उद्धार होगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ का उद्धार होगा, मेरे साथ जो जुड़ा है उद्धार होगा, मेरे हृदय का। मेन चीज़ है हार्ट की डिलीवरेंस। अगर आपका हार्ट डिलीवर्ड है तो आप बड़ी पोस्ट्स में पहुंचोगे। अगर आपका हार्ट डिलीवर्ड है तो आप यहोवा के साथ एक क्लोज रिलेशन में होगे। यू नो दैट
होला बस सीखे रे बोरिया बा। दाऊद एक रिलेशन में था परमेश्वर के, और परमेश्वर से उसने कहा मैं अमलेकियों का पीछा करने जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर ने कहा कि तू जा और निश्चय तो सब कुछ वापस ले आएगा। अब जो भी परमेश्वर आपको कह रहा है कि देख मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया है, मैं रिस्टोर करता हूँ तेरे पुराने रिलेशन को जो मेरे साथ था, तो सब कुछ उसे अपनी शांति को वापस ले आएगी। तो अपने शांति को वापस ले आएगा, तो अपनी खुशियों को वापस ले आएगा, तो अपने आनंद को वापस ले आएगा, तो उस जॉय को फिर से वापस ले आएगी। मैं जानती हूँ ये वचन ही है, ये परमेश्वर का वो सांस फूका हुआ वचन है। जब आपको ये आप सुन रहे हो तो रियली एक बिग डिलीवरेंस आपके हार्ट की हो रही हो। और मैं प्रार्थना करती इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हे यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा बा, इन्हें यूं का त्यों कर दे परमेश्वर। इन्हें अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में लेके आ खुदावन, अपने चेहरे का प्रकाश खुदावन इनके मुंह पर चमका दे खुदावन। मैं इनके दिल के की डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ, इनके हार्ट के डिलीवरेंस की घोषणा करती हूँ। पीस इनका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामने, शालोम आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहोवा का आनंद तुम्हारा हिस्सा हो, जब तुम आप यहोवा के पास जाओ वो आनंद की भरपूरी आपका हिस्सा हो यीशु के नाम में। खुशियाँ आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के नाम में। बैड न्यूज़ कैंसिल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उत्साह आपका हिस्सा हो, जोश आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के बड़े और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन।